नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा स्कूल की श्रीमती मधुमिता मैडम, सभी शिक्षकगण, मैं आज अपने आप को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित होकर धन्य महसूस कर रहा हूं। शिक्षक गुरु हमारे जीवन में वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व हैं जिनसे हमें जीवन में अनवरत सीखने को मिलता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन में गुरु के बिना सफल जीवन की कल्पना भी की जा सकती। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं और शिक्षक हमारे वो गुरु हैं जो हमें व्यवहार प्रकार से दूसरे व्यवहार अच्छा बनाता है। उसी प्रकार से शिक्षक हमें व्यवहार की बात हमारे जीवन को सर्व व्यक्तित्व को सर्वगुण संपन्न बनाने में अनवरत सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस गौरवशाली विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकों को शिक्षिकाओं को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आपके द्वारा पढ़ाए गए अनेकों बच्चे इस देश को एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हैं। आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर ज्ञान रूपी प्रकाश को अंगीकार करते हुए ये सभी बच्चे एक देश के सशक्त नागरिक बनते हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपके द्वारा इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा दी जाती रही है। आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर दिनांक 25 अगस्त से पूरे राष्ट्र भर में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और यह मुहिम 8 सितंबर तक चलेगी। आइए इस अवसर पर मैं आपको संक्षिप्त जानकारी नेत्रदान के बारे में, नेत्रों के बारे में देने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम जीवन में 80% लर्निंग अपनी आंखों से करते हैं। आंखों के बिना जीवन अधूरा है और यदि हम 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके देखें तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। आप कल्पना करें कि जिन बच्चों को या जिन वयस्कों को यदि आंख की रोशनी नहीं है तो उनका जीवन कितना अंधकारमय होगा। समझिए, विश्व भर में हर 5 सेकंड में एक वयस्क व्यक्ति अंधता से ग्रस्त होता है। समूचे विश्व में हर मिनट एक बच्चा अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देता है। यदि हम अंधता की बात करें तो विश्व भर में लगभग 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं और भारत की बात करें तो लगभग 2 करोड़ व्यक्ति भारत में अंधता से ग्रसित हैं। यानी कि एवरी सेकंड ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन। विश्व का हर दूसरा अंध व्यक्ति भारतीय है। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों पहले भारत देश ने चंद्रयान पर, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करके पूरे विश्व भर में एक रिकॉर्ड कायम किया था। ये भारत के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। आइए हम सभी मिलकर सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अवसर पर भारत से अंधता के कलंक को मिटाने के लिए मिलकर प्रयास करें। भारत एक प्रगतिशील, एक डेवलपिंग नेशन है और
इस देश की प्रगति के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता। इस प्रकार से शिक्षक अज्ञान रूपी अंधकार को हटते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश का जीवन में अनवरत संचालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें अपने प्रयासों से इस देश के ऊपर जो एक काइंडनेस का कलंक है, एक अंधता का कलंक है, उसको मिटाना होगा। आइए हम नेशनल आई विजन फोर्टनाइट के अवसर पर आंखों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हासिल करें। हमारी आंख भगवान के द्वारा बनाई गया सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसके 4 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। इसे हम कोई बता सकता नाम क्या है इसका? क्या नाम है? कॉर्निया। इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया यानी कि आंख की पारदर्शिता। ये इसका जिस प्रकार का कांच होता है उसी प्रकार से ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। और ये आंख का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर कान आंख का रंग होता है, इसको बोलते हैं आइरिस। इसके कारण आंख का रंग ज्यादा पूरा होता है, काला होता है। और ये कौन सा अंग है? कॉर्निया। देखिए ये आपको पता है कॉर्निया कौन सा अंग है? जो भी बताया था आप लोगों ने, लेंस। लेंस होता है जिसकी ट्रांसपेरेंसी होती है और जिसमें अगर जिसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए या जिसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाए तो क्या हो जाता है? अगर लेंस की ट्रांसपेरेंसी, इसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? जो सबसे कॉमन बीमारी आंखों की, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। बिल्कुल सही बताया। आंख के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट 4 में से सबसे पहला है कॉर्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है आंख का ये वाला हिस्सा जिसपे आप उनकी गाड़ियां देख रहे हैं। कौन सा हिस्सा है? आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं आपके अंदर, इसमें इमेज बनती है आंख की। ये रेटिना, इसको हम रेटिना कहते हैं, जिसपे आंख की इमेज बनती है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। ये 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। आंख की टोटल पावर होती है 60 डायप्टर यानी कि 60 डायप्टर, और उस 60 डायप्टर पावर में से कॉर्निया जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 44 डायप्टर। टोटल पावर जो आंख की 60 डायप्टर होती है इसमें से 44 डायप्टर, 44 डायप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है, लेंस करता है 14 डायप्टर, 14 डायप्टर, और शेष जो 1 डायप्टर होता है वो 2 फ्लूइड होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने बताया था, आप देख रहे हैं कि ये है अपना ट्रांसपेरेंट लेंस और ये है जो लेंस मोतियाबिंद हो जाता है तो इसकी ओपेसिटी हो जाती है, उसको कैटरेक्ट कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जो कैटरेक्ट करते हैं तो लेंस लगाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लेंस देख रहे हैं आप, इस प्रकार के जब इंट्राफिल लेंस का फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इस प्रकार के लेंस की फोटोग्राफ लेंस डेवलप किया जाता है। तो आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये जो आंखें हमारी ये हमें देखने में, लर्निंग में फायदा करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा मैंने बताया कि हमारे पूरे विश्व भर में 4 करोड़ लोग ब्लाइंड हैं, उसमें से 2 करोड़ व्यक्ति भारतीय हैं। अब सोचते हैं किस प्रकार से हम अंधता को मिटा सकते हैं। सबसे जो 4 प्रमुख कारण है अंधता के, वो है मोतियाबिंद, काला पानी, दृष्टि दोष और पर्दे की खराबी, और 5वां है कॉर्निया की खराबी। अगर हम मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद लेंस में होने वाला परिवर्तन है जो कि सभी को होता है एक उम्र के बाद, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद मोतियाबिंद होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव एरर। यदि आप सामने देखते हैं तो आप एक आंख बंद करके देखते हैं और दूसरा आंख बंद करके देखते हैं, तो दोनों आंखों से आपको बराबर दिखाई देना चाहिए। यदि आपको एक आंख बंद करने से, दोनों आंखों से कंपेयर करने से एक आंख से कम दिखता है तो इसका मतलब आपको दृष्टि दोष हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाके चश्मे का नंबर लेना जरूरी है। चश्मे का नंबर अपन लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आंख की रोशनी हमें सीक्वेंस से दिखता है, नंबर आपको फिर भी बढ़ सकता है लेकिन हमें स्पष्ट देखने में मदद मिलेगी। तीसरी बीमारी है काला पानी यानी ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मतलब होता है कि दृष्टि का साइलेंट साइड, दृष्टि का गुपचुप छोड़। इसलिए जब भी आप जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएं तो आप जरूर आपकी प्रेशर की जांच कराएं, कहीं काला पानी तो नहीं तो पता चल सके। सामान्यतः आपका प्रेशर होता है 19 से 20 मिलीमीटर होता है और 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो ग्लोकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी बीमारी है, पर्दे की बीमारी जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, मैक्युलर डिजनरेशन, तो आंख का जो पर्दा होता है वो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन के बाद से ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उसको साल में 2 बार पर्दे की जांच कराना जरूरी है ताकि डायबिटीज का असर हुआ या नहीं पता चल सके। और आंख की समस्या है कॉर्नियल की समस्या यानी कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। जब छोटे बच्चे होते हैं हम लोग कई बार चोट लग जाती है आंख
तो चोट लगती है आंखों में तो कॉर्निया हमारा खराब हो जाता है और 44 डायरेक्टर कॉर्निया की पावर होती है, इसलिए हम इतना बंद हो जाता है। कई बार जैसे बच्चे होते हैं तीर कमान में चोट लग जाती है, कई लोग पटाखे से चोट लग जाती है, कई बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो चूना खाते हैं। जब आप चूना खाते हैं तो चूने के एक पाउच होती है जिसमें चूना भरा होता है, और जब वो पाउच अपन कई बार बच्चों को मना लेते हैं कि क्या चूना ले आना जरा, तो फिर वो पाउच जब बच्चे दबा के देखते हैं वो आंखों में चला जाता है, उससे आंखों खराब हो जाती है। तो चूना जो होता है, चूना आंखों के लिए खतरनाक होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश में चोट लगने, फायर करने जली चोट लगने से भी कई बार दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी आंखें खराब हो जाती है। तो इसलिए नेत्रदान पखवाड़े का अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें। इस पहली बात यह है कि हम खान पान के द्वारा आंखों का ध्यान रखेंगे। खान पान में सबसे अच्छी जो चीज आंखों के लिए वो कौन सी है, वो है हरी सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ और गाजर और आम, ये सब आंखों के लिए अच्छे हैं। तो आज आइए हम नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर संकल्प लें कि जंक फूड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जंक फूड को हम नहीं खाएंगे, हम अपने जीवन में हरी सब्जियों को खाएंगे, दूध पिएंगे और फल खाएंगे। उसके साथ साथ में जो स्क्रीन टाइम होता है, जिसको आजकल क्या होता है कि पूरी दुनिया मोबाइल फोन का काफी तेजी से उपयोग कर रही है, तो उससे एक बीमारी होती है जिसको होता है डिजिटलाइज टाइम। तो डिजिटलाइज टाइम का मतलब होता है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल विजन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम मोबाइल फोन का 2 घंटे से ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स फटी हो जाती है, आंखों में क्लियर फिल्म होती है हमारी, वो वाष्पीकृत हो जाती है। 1 मिनट में हमारी आंखें 18 से 20 बार झपकती है। और जब हम मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं ज्यादातर समय तक, तो क्या होता है कि हमारी आंखों की जो रीड रेट होती है वो 1 मिनट में 20 बार झपकनी चाहिए, लेकिन झपकती होती है 8 से 10 बार। तो हमारी आंखें सूखी हो जाती है, उससे हमें आंखों में हेडेक लग जाता है, आंखों में थकावट हो जाती है। तो इनके लिए हमें पानी को पीना है, 8 से 10 गिलास पानी पीना है, ताकि हमारी आंखें नमी बनी रहे, आंखों में नमी बनी रहे। और उसके साथ साथ ही हमें 2 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना मोबाइल को। अगर 2 घंटे में यूज करना है आपको तो रूल 20-20-20 रूल फॉलो करना है। 20-20-20 रूल का मतलब होता है 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें, 20 मिनट दूर देखें और 20 कदम चल लें। जब भी आप घर में रहते हैं तो अपना जो जीवन है, सुबह उठते हैं आप तो सुबह उठते ही गहरी सांस लें, एक्सरसाइज करें, ताकि हेल्दी माइंड जो होता है ना वो हेल्दी बॉडी में निवास करता है। ये सारी चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और आइए हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर ये संकल्प लें कि नेत्रदान करते चलें, नेत्रदान का संकल्प लें। नेत्रदान के बारे में कुछ जो संक्षिप्त जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। नेत्रदान हमेशा मरने के बाद ही लिया जाता है और नेत्रदान एक ऐसी मुहिम है जिसको जो शास्त्र सम्मत है, हमारे शास्त्रों ने भी सपोर्ट किया है इसको। ऋषि दादीश ने अपनी अस्थियां दान की थी और उन अस्थियों से वज्र बना था जिससे वृद्धासुर मारा गया था। कोई भी व्यक्ति 2 साल से लेकर 80 साल तक अपने आंखों का दान कर सकता है और आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म आप भर दें और उस फॉर्म को भरने के बाद में फिर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों की परमिशन से नेत्रदान लिया जाता है। और कोई भी जिसने ऑपरेशन कराया हो अपनी आंखों का वो भी दान कर सकता है। केवल वो व्यक्ति दान नहीं कर सकते जैसे कि जिनको वायरस की बीमारियां हैं या सेप्टिसीमिया है या जिसकी डूबने से मृत्यु हुई है या जिसको रेबीज है, तो कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। और 2 से 80 साल तक कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो आइए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर भारत से उपचार योग्य अंधता मिटाने का संकल्प लें। हमारे देश में जितने भी अंधे लोग हैं, 2 करोड़ व्यक्ति मैंने बताया, उसमें से 80% व्यक्तियों की अंधता उपचार के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा दूर की जा सकती है। आइए हम शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर देश से उपचार योग्य अंधता मिटाने का संकल्प लें। और यह संकल्प हम मिलकर कर सकते हैं, ये एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। हम सभी मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप जितने छोटे बच्चे हैं, आप घर पर जाकर अपने माता पिता को, अपने मित्रों को बताएं कि किस प्रकार से एक कॉर्निया से ब्लाइंड व्यक्ति की जीवन में रोशनी आती थी नेत्रदान के द्वारा। मेरे माता पिता की जो मृत्यु हुई थी तो मैंने भी उन्होंने संकल्प किया था और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हुए हमने नेत्रदान किया था उनका। और इसके साथ साथ में भारत में कई सारे बच्चे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, जिनका कॉर्निया जन्म से खराब है। तो इसलिए उन बच्चों को नई रोशनी मिल सकती है, उन
छोटे बच्चों को नई रोशनी मिल सकती है कॉर्निया डोनेशन के द्वारा। और इसमें एक और चीज है कि ये कॉर्निया जब हम डोनेट करते हैं तो पूरी आंख नहीं निकाली जाती है हमारी, केवल कॉर्निया और उसकी जो रिम होती है, स्क्लेरल रिम फोटो से हिस्सा निकाला जाता है और उसके बाद में उसको आर्टिफिशियल जो शेल होता है उसको लगा दिया जाता है। और इसी स्थिति में अंतिम दर्द में कोई समस्या नहीं होती, चेहरे में कोई कुरूपता नहीं होती है। तो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें। मैं साधुवाद देता हूँ मैडम जी को, मैडम जी को और सभी स्टाफ को कि आपने मुझे आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर यहाँ आमंत्रित कर आप सभी से इस बारे में चर्चा करने के बारे में, मतदान के बारे में चर्चा करने का मौका दिया। और मैं इस अवसर पर दो पंक्तियों के माध्यम से अंधकार और प्रकाश, जिस प्रकार से गुरु लोग होते हैं वो जीवन रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करते हैं। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा, आते तेरे द्वार सदगुरु, एक तुम ही आधार सदगुरु। इस प्रकार से जो शिक्षक होते हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। और हम लोग जो डॉक्टर हैं, हमारा काम है अंधकार से अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। केवल दो बातें हैं, जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक जो हमारे अंतर मन की अंतर दृष्टि को खोलते हैं। हम लोग केवल आंखें देते हैं, आंखों का इलाज करते हैं, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो जो इनर गिव द विजन, जो अंतर्दृष्टि भी हमें देते हैं, हमें एक अच्छे रास्ते में चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए शिक्षकों का स्थान सबसे ऊपर होता है ना। जिस प्रकार से कबीर जी ने बोला था ना, कबीरदास जी ने कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए। गुरु का सम्मान बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए। और मैं इस बारे में रामनाथ सिंह दिनकर जी की राज करती हुए हमारे, जब भगवान श्री कृष्ण पांडव के पास शांति का प्रस्ताव लेके गए थे तो उस समय उन्होंने एक पंक्तियां जो बड़ी अच्छी लगती मुझे, रामनाथ सिंह दिनकर जी ने लिखा है अपनी रचना में, दृढ़ हो तो दृश्य कांड दे, दृढ़ हो तो दृश्य कांड दे, यदि तेरे पास आंखें हो तो वो देख जो किसी को दिख नहीं रहा है। दृढ़ हो तो दृश्य कांड दे, मुट्ठी अंदर ब्रह्मांड दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, हित वचन नहीं तूने माना, मृत्यु का मूल्य न पहचाना, तोले में भी अब जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ। तो जीवन में हमें अपना दृष्टिकोण, अपनी आंतरिक दृष्टि भी सही होने की जरूरत है और शिक्षक हमारे ये काम करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस अवसर पर एक अपनी जो पुस्तक है, एक आयुर्वेद की डायरी, ये भी मैंने लाइब्रेरी में भेंट की, आप सभी शिक्षक को पढ़ सकते हैं। और मैं कुछ प्रतियां इसकी आदरणीय प्रिंसिपल मैम के पास भी छोड़ जाऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारी बातें लिखी हैं, पूरी एक यात्रा लिखी है, किस प्रकार से मेरी पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी और मुझे आज आपके बीच बचपन के दिन भी याद आ गए हैं। इस प्रकार से हम लोग भी इसी तरह से नीचे बैठ कर पढ़ाई करते थे और हमारे शिक्षकों ने जो हमें आज इस अवसर पर जिस प्रकार से आज आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं, हमारे शिक्षकों ने हमें गान भी खींचे, हमें मुर्गा बनाया था जमाने में और काफी पिटाई भी होती थी हमारी, पर लेकिन आज उनकी बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं इस शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा के आज के समाज को पहुंचाया। और मैंने इस पुस्तक में अपने हर शिक्षक का नाम लिखा हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। और जब भी शिक्षक मुझे दिखाने आते हैं तो मैं वैसे ही मैं उनको मतलब गड़बड़ हो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा प्रेम है, ऐसा स्नेह है जो कि आजकल इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखने में जाता है, मिलता नहीं है। और मैं इस अवसर पर इस गौरवशाली सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ रक्तदान महादान, टीके जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, आइए हम इस मुहिम को बढ़ाते हुए इस संसार से अंधकार रूपी राक्षस का वध करते चले।
अंधकार मिटाते चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतंगमय। तो ये जो होती सुंदर सूक्तियां हैं, सबसे जो पावरफुल वक्त है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मां हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।